संतोषी माता व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माता। शुक्रवार का दिन मां संतोषी को समर्पित है। इस दिन मां संतोषी की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मां संतोषी की कृपा भक्त पर बनी रहती है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार का व्रत करता है उसे मां संतोषी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। यह कथा सुने बिना माता संतोषी का व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसा करने से मां संतोषी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुक्रवार के दिन मां संतोषी की पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। माना जाता है कि शुक्रवार व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। जो व्यक्ति लगातार 16 शुक्रवार व्रत करता है उसे मां संतोषी सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। ध्यान रहे कि मां संतोषी के व्रत में खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। आइए सुनते हैं संतोषी माता की पहली व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती और कमाने वाले थे, जबकि 7वां बेटा आलसी और निकम्मा था। बुढ़िया मां अपने 6 कामकाजी बेटों को स्वादिष्ट भोजन परोसती थी, लेकिन 7वें बेटे को वो 6 भाइयों का बचा हुआ जूठा खाना परोस देती थी। 7वां पुत्र अपनी मां को अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी मां मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी ने कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ, बहुत प्रेम करती है, इसीलिए सबका जूठा आपको खिलाती है। पति ने कहा, यह बात झूठ है। जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक इस पर विश्वास नहीं कर सकता। पत्नी ने हंसते हुए कहा, देख भी लोगे तो क्या मानोगे। कुछ दिन बाद घर में एक बड़ा उत्सव हुआ। घर में 7 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। 7वें बेटे ने अपनी पत्नी की बात को जांचने का निश्चय किया। वह सिरदर्द का बहाना बनाकर रसोई में जाकर पतले कपड़े से सिर ढककर लेट गया और कपड़े में से सब कुछ देखने लगा। 6 भाई जब भोजन के लिए आए तो मां ने उनके लिए साफ सुथरे आसन बिछाए, उन्हें 7 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन परोसे और बार बार आग्रह कर भोजन कराया। सभी भाइयों ने जी भरकर भोजन किया और थालियां छोड़कर उठ गए। मां ने उनकी थालियों से जूठे लड्डुओं के टुकड़ों को इकट्ठा किया, उन्हें जोड़कर एक नया लड्डू बनाया और फिर 7वें बेटे को पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने खा लिया, अब तू भी भोजन कर ले। यह सब देखकर 7वें बेटे का दिल टूट गया। उसने कहा, मां, अब मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। मां ने उसे रोकने की बजाय कहा, कल जाना हो तो आज ही निकल जा। उसने तुरंत जाने का फैसला कर लिया। घर छोड़ने से पहले उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। उसने पत्नी से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यह अंगूठी है, इसे रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी ने हंसकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, यह गोबर भरा हाथ ही मेरी निशानी है। इतना कहकर उसने पति की पीठ पर गोबर से भरे हाथ की थाप मार दी। वह बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ा और दूर देश पहुंचा। वहां उसे एक साहूकार की दुकान दिखी। उसने साहूकार से कहा, सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ को एक मेहनती नौकर की जरूरत थी, इसलिए सेठ ने उसे काम पर रख लिया और कहा, काम देखेंगे, फिर तनख्वाह तय करेंगे। वह सहमत हो गया और नौकरी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी ने बाकी नौकरों को पीछे छोड़ दिया। सेठ ने उसके काम को देखकर 3 महीने के अंदर उसे व्यापार का भागीदार बना लिया। 12 साल की कड़ी मेहनत से वह नगर का नामी सेठ बन गया। सेठ ने अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया और बाहर चला गया। पति के परदेश जाने के बाद उसकी पत्नी पर भारी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
सास ससुर ने उसे तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। गृहस्थी के सारे काम करवाने के बाद उसे जंगल से लकड़ी लाने भेजते। घर के आटे से जो भूसी बचती उसी से उसकी रोटी बना दी जाती और पीने के लिए फूटे नारियल की नरेली में पानी दे दिया जाता। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने रास्ते में कई स्त्रियों को पूजा करते देखा। वह उनके पास गई और जिज्ञासा से पूछने लगी, बहनों, यह आप किस देवता का व्रत कर रही हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे इसके विधान के बारे में बताएं। यदि आप मुझे यह व्रत समझा देंगी तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। उन स्त्रियों में से एक ने कहा, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। मन की सारी चिंताएं समाप्त होती हैं। जीवन में प्रसन्नता और शांति आती है। जो निःसंतान है उन्हें संतान प्राप्त होती है। अगर पति परदेश गया हो तो वह शीघ्र घर लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है। चल रहे मुकदमों का निपटारा होता है। घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं और धन संपत्ति का लाभ होता है। संतोषी माता की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? कृपया इसकी विधि भी बताएं। स्त्री ने समझाया, यह व्रत श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है। इसके लिए अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार 5.25 पैसे, 5.25 आने या जितना भी हो सके उतने का गुड़ और चने लेकर माता का प्रसाद बनाना चाहिए। हर शुक्रवार को निराहार रहकर माता की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। अगर सुनाने वाला कोई न मिले तो एक घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल का पात्र रखकर खुद ही कथा का पाठ करना चाहिए। नियमों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक मनोकामना पूरी न हो तब तक इस व्रत का पालन करें। कार्य सिद्ध होने के बाद व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर और चने का साग बनाएं। 8 लड़कों को भोजन कराएं। इनमें देवर, जेठ, भाई बंधु या पड़ोस के लड़कों को बुलाएं। अगर ये न मिले तो रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। उन्हें भोजन कराने के बाद यथाशक्ति दक्षिणा दें। ध्यान रहे, उद्यापन के दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सब सुनने के बाद बहू के मन में आशा की एक नई किरण जगी। वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और जो पैसे मिले उनसे गुड़ और चने खरीद लिए। व्रत की तैयारी करते हुए वह संतोषी माता के मंदिर पहुंची। मंदिर में पहुंचकर वह माता के चरणों में गिर पड़ी। अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, मूर्ख हूँ। मुझे व्रत के नियमों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ और तेरी शरण में आई हूँ। हे माँ, मेरे सारे दुख दूर कर दो। यह कहते हुए वह माता के चरणों में लौटने लगी और अपनी प्रार्थना में लीन हो गई। माता संतोषी की कृपा से एक शुक्रवार बीता कि अगले शुक्रवार ही बहू को उसके पति का पत्र प्राप्त हुआ। तीसरे शुक्रवार को पति ने धन भेजा जो घर तक पहुंच गया। यह देखकर जेठानियों और घर के अन्य सदस्यों के मन में ईर्ष्या होने लगी। जेठानी व्यंग्य करते हुए कहने लगी, इतने दिनों बाद आया है इतना पैसा, इसमें क्या बड़ी बात है। घर के लड़के भी ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र भी आने लगे हैं और पैसा भी। अब तो काकी को बहुत आदर मिलेगा। संतोषी माता में विश्वास रखने वाली बहू सहजता से कहती, भैया, पत्र और पैसा आना तो हम सबके लिए अच्छा है। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। संतोषी माता के मंदिर जाकर उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे माँ, मैंने तुमसे कभी धन दौलत की मांग नहीं की। मुझे पैसे से कोई काम नहीं। मुझे तो सिर्फ अपने पति का साथ और उनकी सेवा करनी है। मुझे उनके दर्शन करा दो।
उसकी सच्ची श्रद्धा और भोलेपन को देखकर संतोषी माता प्रसन्न हो गईं और कहा, जा बेटी, तेरा पति शीघ्र ही लौट आएगा। यह सुनकर वह खुशी से झूम उठी और घर आकर अपने कामों में लग गई। इधर संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि उसका पति जल्दी आएगा, लेकिन वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही प्रयास करना होगा। माता ने परदेश में बसे उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तेरी पत्नी बड़े कष्ट में है। पति बोला, माँ, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूं? परदेश का सारा कामकाज, लेन देन का हिसाब किताब है। कोई रास्ता ही नहीं सूझता कि वहां कैसे जाऊं। आप ही कोई उपाय बताइए। संतोषी माता ने कहा, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर बैठना। तेरा सारा लेन देन समाप्त हो जाएगा और सारा सामान बिक जाएगा। शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन वह व्यक्ति जल्दी उठा और अपने मित्रों व परिचितों को स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात बताई। सुनने वालों में से अधिकांश ने उसका मजाक उड़ाया। वे कहने लगे, क्या कभी सपने की बात भी सच होती है? लेकिन वहां एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति भी था। उसने कहा, देखो भाई, जैसा माता ने कहा है वैसा ही कर लो। इसमें क्या हर्ज है? अगर सच हो गया तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वृद्ध की बात मानकर वह व्यक्ति नहा धोकर संतोषी माता का नाम लिया, घी का दीपक जलाया और दुकान पर बैठ गया। शाम तक उसकी दुकान का सारा माल बिक गया। लेन देन भी निपट गया और धन का ढेर लग गया। यह चमत्कार देखकर वह हैरान और खुश हुआ। उसने संतोषी माता का धन्यवाद दिया। फिर अपनी पत्नी के लिए गहने, कपड़े और घर के लिए अन्य आवश्यक सामान खरीदा। सभी कामों को निपटाकर वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त थकान के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर बैठकर विश्राम करने लगी। यह स्थान उसका रोज का ठहराव था। उसने धूल उड़ती देख माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, हे पुत्री, यह धूल तेरे पति के आगमन की सूचना है। वह आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठे तैयार कर। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर लेकर अपने घर जा। माता ने आगे कहा, जब तेरा पति वहां पहुंचेगा, सूखी लकड़ियां देखकर उसे रुकने का मन होगा। वह भोजन बनाकर खाएगा और फिर गांव के लिए रवाना होगा। जब तू अपने घर पहुंचे, आंगन में लकड़ियों का गट्ठा डालकर 3 बार जोर से आवाज देना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? इससे सब सत्य सामने आएगा। संतोषी माता की बात सुनकर बहू ने खुशी खुशी लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए। एक नदी के किनारे रखा, दूसरा माता के मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दी। इधर उसका पति रास्ते में पहुंचा। नदी के पास सूखी लकड़ियां देखकर उसने वहां विश्राम करने का निश्चय किया। उसने वहीं भोजन बनाया, खाया और आराम किया। इसके बाद वह अपने गांव के लिए रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा, उसी समय उसकी पत्नी भी सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर घर पहुंची। उसने आंगन में लकड़ी का गट्ठा डाला और जोर से 3 बार आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? बहू की इस आवाज से सास चौंक गई। सास ने कहा, बहू, अब ऐसा मत कह। देख, तेरा मालिक लौट आया है। अब तू मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन और आराम कर। इतने में उसका पति बाहर आया। उसने अपनी पत्नी को देखा और उसके हाथ में पहनी अंगूठी को पहचान लिया। भावुक होकर उसने मां से पूछा, मां, यह कौन है? मां ने कहा, बेटा,
यह तेरी पत्नी है। 12 वर्षों से यह अकेले ही इस घर में रह रही है। गांव भर में भटकती है, कभी काम नहीं करती। 4 वक्त खाना खा जाती है और अब भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। यह सुनकर पति नाराज हो गया और बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर में रहना है। कृपया मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। माँ ने विवश होकर कहा, जैसी तेरी मर्जी बेटा, और चाबियों का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर का ताला खोला और सारा सामान व्यवस्थित किया। कुछ ही दिनों में उसका घर राजा के महल जैसा सुंदर और भव्य बन गया। अब पति पत्नी सुख भोगने लगे। अगले शुक्रवार पत्नी ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने सहमति जताते हुए कहा, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी में लग गई। उसने अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया और लड़कों ने खुशी खुशी आने की बात कही। लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो, जब भोजन पर बैठो तो खटाई मांगना, इससे उसका उद्यापन अधूरा रह जाएगा। भोजन के समय लड़के आए और खीर पेट भरकर खाई। लेकिन जैसे ही माँ की बात याद आई, वे कहने लगे, हमें खटाई चाहिए, खीर तो हमें अच्छी नहीं लगती। भोली बहू यह बात समझ न सकी। उसने लड़कों को पैसे दिए और वे बाजार जाकर इमली खरीद लाए। लड़कों के खटाई खाने से संतोषी माता का व्रत भंग हो गया। माता क्रोधित हो गई। माता के कोप के कारण राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। परिवार के लोग कहने लगे, अब सब सच मालूम होगा। जब यह जेल की रोटी खाएगा तब समझ आएगी। यह सुनकर बहू के हृदय को गहरी चोट लगी। वह रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुला दिया? माता ने उत्तर दिया, पुत्री, तुमने मेरा व्रत भंग किया। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल गई? बहू रोते हुए बोली, माता, मैंने कुछ भी नहीं भुलाया, न ही कोई अपराध किया। लड़कों ने ही सब भूल कराई। मुझे क्षमा करो माँ। माता ने कहा, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करना। जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। मंदिर से बाहर निकलकर बहू रास्ते में अपने पति को आते देख खुशी से चिल्ला उठी, आप कहाँ गए थे? पति ने उत्तर दिया, राजा ने जो कर मांगा था उसे भरने गया था। अब सब ठीक हो गया है। पत्नी ने प्रसन्न होकर कहा, चलो अब घर चलते हैं। फिर अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई। लेकिन इस बार भी जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, खटाई मांगना मत भूलना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन शुरू करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, इससे जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ वरना छोड़ दो। लड़के नाराज होकर उठकर चले गए। इसके बाद बहू ने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। उसने दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। संतोषी माता उसकी भक्ति और दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद बहू को चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह मेरी भक्त प्रतिदिन मंदिर में आती है, क्यों न मैं ही इसके घर जाकर इसका आभार देखूं। यह विचार कर माता ने अपना भयानक रूप धारण किया। उनका मुख गुड़ और चने से सना हुआ था, मुंड के समान होंठ, जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। माता ने उसके घर की दहलीज पर पैर रखा। यह देखकर उसकी सास चिल्ला उठी, देखो, यह कौन चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। लड़को, इसे भगाओ,
नहीं तो यह सबको खा जाएगी। बहू यह दृश्य रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी और बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने दूध पीते बच्चे को अपनी गोद से उतारकर माता की तरफ भागती चली आई। यह देखकर सास क्रोध में भरकर बोली, अरे नक्कटी, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से घर में जहां जहां नजर पड़ी वहां लड़के ही लड़के दिखाई देने लगे। बहू ने अपनी सासू से कहा, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह सुनते ही उसने झट से घर के सभी दरवाजे खोल दिए। घर के सभी लोगों ने माता के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख और अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, हमें क्षमा करो। बार बार क्षमा मांगने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद सास ने माता से कहा, हे संतोषी माता, आपने मेरी बहू को जैसा फल दिया है वैसा ही सबको देना। जो यह कथा सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। इस प्रकार संतोषी माता की पहली पौराणिक कथा पूर्ण होती है। जोर से बोलो, जय संतोषी माता। अब चलिए सुनते हैं संतोषी माता के व्रत से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम मधुसूदन था। वह बहुत ही धर्मप्रिय और सत्यवादी व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुशीला भी अत्यंत धार्मिक और सौम्य स्वभाव की महिला थी। हालांकि उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने अपने दुख प्रकट नहीं किए। उनका एक ही पुत्र था, जिसका नाम था सोमनाथ। वह किशोरावस्था में था, लेकिन स्वभाव से चंचल और नटखट था। सोमनाथ अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत जिद्दी था। गांव के अन्य अमीर बच्चों को अच्छे कपड़े और भोजन करते देखकर वह भी वैसा ही जीवन चाहता था। वह अक्सर अपने माता पिता से अच्छे खाने और कपड़ों की मांग करता, लेकिन मधुसूदन और सुशीला की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसकी इच्छाएं पूरी कर सकें। सुशीला अपने बेटे को समझाती, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, समय आने पर सब कुछ मिलेगा। लेकिन सोमनाथ को यह बात समझ में नहीं आती। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए और पेट भर भोजन चाहिए। क्या आप और पिताजी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? सुशीला ने उसे शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह दुखी होकर घर से चला गया। सोमनाथ जंगल में भटकने लगा। उसने फैसला किया कि वह अपने भाग्य को खुद बनाएगा। चलते चलते वह एक साधु महाराज के आश्रम में पहुंचा। साधु ने उसकी समस्या सुनी और कहा, बेटा, अपने कष्टों का समाधान पाने के लिए तुम संतोषी माता का व्रत करो। वे बहुत दयालु और कृपालु देवी हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सोमनाथ ने साधु से पूछा, लेकिन संतोषी माता कौन है और उनका व्रत कैसे करना है? साधु ने उसे बताया, संतोषी माता देवी संतोष की प्रतिमूर्ति है। वे अपने भक्तों को संतोष, सुख और धन प्रदान करती हैं। उनके व्रत के लिए हर शुक्रवार को उपवास रखा जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर, स्वच्छ कपड़े पहनकर माता की मूर्ति के सामने दीप जलाकर पूजा करनी होती है। पूजा में गुड़ और चने का भोग चढ़ाया जाता है। व्रत के दौरान किसी प्रकार का खट्टा भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत को 16 शुक्रवार तक निरंतर करना चाहिए। 16वें शुक्रवार को उद्यापन करना होता है, जिसमें बच्चों को भोजन कराकर दान दिया जाता है। साधु महाराज की बातों से प्रेरित होकर सोमनाथ ने उसी क्षण से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। उसने जंगल में ही एक शांत जगह चुनी और वहां माता की पूजा शुरू की।
हर शुक्रवार को वह पूरी श्रद्धा से गुड़ और चने का भोग चढ़ाता और माता से प्रार्थना करता, हे संतोषी माता, मुझे मेरी परेशानियों से मुक्ति दिलाएं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरे माता पिता का भी जीवन सुखमय हो जाए। सोमनाथ की भक्ति देखकर संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में धन धान्य और सुख शांति आएगी। लेकिन याद रखना, संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि तुम लालच करोगे तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माता का आशीर्वाद पाकर सोमनाथ बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने गांव वापस लौट आया। जब उसने अपनी माता पिता को संतोषी माता के व्रत और उनके आशीर्वाद के बारे में बताया तो वे भी बहुत खुश हुए। सोमनाथ के लौटने के कुछ ही दिनों बाद उनके घर में खुशियों का आगमन हुआ। मधुसूदन को अचानक एक अच्छा काम मिल गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। सुशीला ने भी व्रत शुरू किया और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने लगा। हालांकि सोमनाथ का जीवन पूरी तरह से संतोष से भर चुका था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। संतोषी माता ने उसे संतोष का महत्व समझाने के लिए एक और चुनौती देने का निर्णय किया। एक दिन सोमनाथ के कुछ अमीर मित्र उसे लालच देकर अपने साथ शहर ले जाने की बात करने लगे। वे बोले, सोमनाथ, तुम्हें गांव में रहते हुए क्या मिलेगा? हमारे साथ चलो, शहर में तुम्हें धन और ऐश्वर्य मिलेगा। सोमनाथ के अमीर मित्रों ने उसे शहर चलने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, शानदार घर, ढेर सारा धन और विलासितापूर्ण जीवन। सोमनाथ कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया। उसे संतोषी माता के वचन याद आए, लेकिन मित्रों की बातें भी उसे आकर्षित कर रही थी। घर लौटने के बाद सोमनाथ ने अपने माता पिता से इस प्रस्ताव के बारे में बताया। सुशीला ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। हमें जो मिला है उसमें ही खुश रहना चाहिए। अगर तुम लालच के रास्ते पर चलोगे तो संतोषी माता का आशीर्वाद हमसे दूर हो जाएगा। मधुसूदन ने भी अपने बेटे को सलाह दी, बेटा, जीवन में स्थायी सुख पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे जरूरी है। जल्दबाजी में बड़े सपने देखने के बजाय हमें अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सोमनाथ अपने मित्रों की बातों से प्रभावित था। उसने माता पिता की सलाह को अनसुना कर दिया और शहर जाने का निश्चय किया। शहर पहुंचने पर सोमनाथ ने अपने मित्रों के साथ नए जीवन की शुरुआत की। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा। मित्रों ने उसे बड़े होटलों में खाना खिलाया, महंगे कपड़े दिलाए और उसे बड़े व्यवसाय में शामिल करने का भरोसा दिलाया। लेकिन धीरे धीरे उनकी सच्चाई सामने आने लगी। मित्रों ने सोमनाथ को काम से संबंधित झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए, उसके नाम पर कर्ज लिया और फिर उसे अकेला छोड़कर भाग गए। सोमनाथ एकदम असहाय हो गया। उसे शहर में न तो नौकरी मिल रही थी और न ही रहने के लिए जगह। कुछ ही दिनों में वह सड़क पर आ गया। उसने महसूस किया कि उसने लालच के कारण संतोषी माता के व्रत और अपने माता पिता की शिक्षाओं को भुला दिया था। एक दिन भूख और थकावट से कमजोर होकर सोमनाथ एक मंदिर के पास बैठा रो रहा था। उसने संतोषी माता को याद किया और प्रार्थना की, हे माता, मैंने लालच के कारण आपकी कृपा को ठुकरा दिया। मैं अपनी गलती मानता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दे और मुझे अपने आशीर्वाद से फिर से जीवन जीने की शक्ति दे। सोमनाथ की सच्ची प्रार्थना सुनकर संतोषी माता प्रकट हुई। उन्होंने उससे कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुमने लालच को चुना। तुम्हारी सच्चाई और पश्चाताप देखकर मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ। जाओ, अपने गांव लौट जाओ और अपने माता पिता के साथ फिर से संतोषी जीवन व्यतीत करो।
सोमनाथ ने संतोषी माता के वचनों का पालन किया और गांव लौट आया। उसने माता पिता से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसने व्रत फिर से शुरू किया और अपने जीवन को संतोष के साथ जीने का प्रण लिया। इस बार उसने यह निश्चय किया कि वह किसी भी परिस्थिति में लालच के जाल में नहीं फंसेगा। धीरे धीरे संतोषी माता की कृपा से सोमनाथ का जीवन फिर से सुधरने लगा। उसे गांव में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसके माता पिता ने भी व्रत करना जारी रखा। पूरे परिवार का जीवन खुशहाल हो गया। 16 शुक्रवार पूरे होने पर सुशीला और सोमनाथ ने संतोषी माता का उद्यापन किया। उन्होंने गांव के सभी गरीब बच्चों को भोजन कराया और गुड़ चना का प्रसाद बांटा। गांव के लोग उनके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। इस पौराणिक कथा से यह शिक्षा मिलती है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। लालच और असंतोष व्यक्ति को केवल दुख की ओर ले जाते हैं। संतोषी माता के व्रत से न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। कहते हैं, जो व्यक्ति व्रत के दौरान इन कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। संतोषी माता की कृपा से उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब संतोषी माता की जय बोलकर कथा को समाप्त करें। संतोषी माता के व्रत के नियम और पूजा विधि के साथ जानिए इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए। शुक्रवार के दिन किए जाने वाले संतोषी माता व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है, लेकिन पितृ पक्ष में इस व्रत की शुरुआत न करें। कम से कम 16 शुक्रवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए, या फिर जब तक मनोकामना पूर्ति ना हो तब तक इस व्रत को करने का विधान है। संतोषी माता व्रत से जुड़े कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। इस व्रत के दौरान व्रती महिला के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में तामसिक भोजन वर्जित रहता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अब आइए जानते हैं संतोषी माता व्रत की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें। घर की सफाई के बाद स्वयं स्नान कर लें। फिर घर के पवित्र स्थान पर माता संतोषी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक बड़े पात्र में शुद्ध जल भर लें। फिर उस जल भरे पात्र के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखें। अब मां की प्रतिमा के सामने एक दीपक जलाएं। माता संतोषी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद शुक्रवार व्रत की कथा सुनें। यह कथा को सुनने के लिए वीडियो को शुरू से देखें। ध्यान रहे कथा सुनते समय अपने हाथों में गुड़ और भुने चने जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद संतोषी मां की आरती करें। आरती के बाद माता को भोग लगाएं और फिर उस प्रसाद को बांटें। पूजा समापन के बाद बड़े पात्र वाले जल को घर में छिड़क दें और शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। जय संतोषी माता।